यू आर अजनबी 30-31। आहान और आरुषि अंदर गए तो वहाँ एक मिडिल एज आदमी चेयर पर बैठा था। उसने जब आहान और आरुषि को अपने सामने देख तो वो अपनी जगह से खुशी से खड़ा हो गया। आहान उनके पास गया और उनसे कहा, हेलो मिस्टर ठाकुर। सामने मिस्टर ठाकुर ने आहान से हाथ मिलाते हुए कहा, हेलो मिस्टर धनराजगिर, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। जो कि मिस्टर ठाकुर यह बात अच्छे से जानते थे कि आहान भी धनराजगिर फैमिली का एक अहम हिस्सा है, तो वो कभी ही आहान को उसके नाम से बुलाते हैं। आहान ने उनसे कहा, जी मैं आपको किसी से मिलावाने लाया हूँ और इन सब के बारे में आपको पहले ही बताया था। ये कह उसने आरुषि की तरफ इशारे कर उन्हें बताया। जब ठाकुर ने आरुषि की तरफ नजर की तो उसकी आंखों में चमक आ गई। वो उसे देख मुस्कुराए, बदले में आरुषि ने भी मुस्कुरा दिया। मिस्टर ठाकुर ने आरुषि से कहा, क्या आप ही मिस आरुषि है? आरुषि ने हाँ कहा। जब आरुषि ने मिस्टर ठाकुर के मुंह से अपने लिए मिस सुना तो उसे लगा शायद आहान ने मिस्टर ठाकुर को यह नहीं बताया कि उसकी शादी हो गई है। आरुषि यह सोच खुश हुई। मिस्टर ठाकुर ने आरुषि और आहान दोनों से ही कहा, प्लीज आप दोनों यहाँ बैठ जाए, हम बैठकर बात करते हैं। आहान और आरुषि मिस्टर ठाकुर के सामने बैठ गए। मिस्टर ठाकुर ने आरुषि से पूछा, सो मिस आरुषि आप क्या लेना पसंद करेगी, चाय कॉफी? आरुषि थोड़ी हैरान थी, भला किसी कंपनी का सीईओ कैसे किसी अनजान लड़की चाय कॉफी पूछेगा, वो भी एक न्यू कॉमर को जिसने अपना करियर स्टार्ट भी नहीं किया है। आरुषि आहान को देखने लगी। आहान समझ गया कि आरुषि क्या सोच रही है। आहान ने अपने सामने मिस्टर ठाकुर को घूर कर देखा। उसने मन ही मन कहा, ये भाई का लॉयर दोस्त क्या ठीक से नाटक भी नहीं कर सकता? मिस्टर ठाकुर ने जब देख कि आहान उन्हें किस तरह घूर रहा है तो वो थोड़ा डर गया। आरुषि ने मिस्टर ठाकुर से कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बस यहाँ जिस काम के लिए आई हूँ वो करना चाहती हूँ, मुझे कहीं और भी जाना है। उसकी बात सुन मिस्टर ठाकुर नॉर्मल हुआ। उसने कहा, जी बिल्कुल, अगर ऐसा है तो हम आपका समय बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये कहने के बाद उसने अपने ड्रावर से एक फाइल निकाली और उसे खोल आरुषि के सामने रखा और आरुषि से कहा, इस पेपर में आपको हमारी कंपनी के बारे में। वो इसके आगे कुछ कहता आहान की गला ठीक करने की आवाज आई। मिस्टर ठाकुर ने आहान को देखा तो फिर आगे बात संभालते हुए आरुषि से कहा, मेरा मतलब है कि हमारे काम करने के तरीकों के बारे में पता चल जाएगा। यह एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, आप इसे पढ़ लीजिए। आरुषि ने ध्यान से उसकी बात सुनी और पेपर पढ़ने लगी। उसने अपना सारा ध्यान पेपर पर ही रखा हुआ था। वो सारी चीजों को एक एक कर बहुत अच्छे से पढ़कर समझ रही थी। कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार आरुषि जो भी पैसे कमाएगी उसका 2% कंपनी का होगा, बाकी का 3% आरुषि का होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट के चलते स्टार लाइट कंपनी आरुषि को फुल सपोर्ट करेगी और साथ ही साथ कंपनी अपने आर्टिस्ट के लिए बेहतर प्रोजेक्ट भी लाएगी और एक्टिव लाइन में अगर आर्टिस्ट को दिखता रही है तो कंपनी उस पर सुधार करने में उस आर्टिस्ट की मदद भी करेगी। और भी बहुत सी बातें वहां लिखी गई थी। आरुषि ने थोड़ी देर उसे ध्यान से पढ़ने के बाद मिस्टर ठाकुर की ओर देखा तो मिस्टर ठाकुर आहान को देख मुस्कुरा रहे थे। उसने आहान को देखा जो उसे घूर कर देख रहा था। उसने मिस्टर ठाकुर की तरफ देखकर सोचा, क्या सर्गे है जो इस तरह आहान को मुस्कुरा कर देख रहे हैं? आरुषि ने अपना गला साफ किया तो आहान और मिस्टर ठाकुर दोनों ही अपने संस में आए। मिस्टर ठाकुर ने अपने हाव भाव ठीक किए और आरुषि से पूछा, आपने पेपर पढ़ लिया? आरुषि ने उन्हें हाँ कहा और कहा, ये रहे मेरे पेपर जो आज ही मैंने फिल्म के लिए साइन किए थे, मैं चाहूंगी कि आप इसे पढ़ ले। ये कहते हुए उसने उस फिल्म के पेपर को मिस्टर ठाकुर को दिया। मिस्टर ठाकुर ने आरुषि से वो पेपर लेके उसे अच्छे से पढ़ा। उसने वो पेपर बड़ी ही बारीकी से पढ़े। उसके बाद उसने वो पेपर का जेरोक्स लिया और एक अपने कॉपी अपने पास रख ली और वो आरुषि को दे दिया। मिस्टर ठाकुर ने आरुषि से कहा, मैंने पेपर ध्यान से पढ़ा है, आपको यह ओरिजिनल पेपर काफी संभाल कर रखना होगा, तो अब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दीजिए। ये बोल उसने वो पेपर उसे दिया। जिसके बाद आरुषि ने आहान की तरफ देखा तो आहान ने अपनी सहमति दिखाई। जिसके बाद आरुषि ने खुशी खुशी स्टार लाइट के साथ एग्रीमेंट पूरा किया। आरुषि और आहान जाने को हुए तो आहान ने आरुषि से कहा, आप नीचे जाइए, मैं आता हूँ। उसकी बात सुन आरुषि ने सर हाँ में हिलाया। उसे लगा शायद आहान को मिस्टर ठाकुर से कुछ बात करनी होगी, इसलिए वो नीचे चली गई। उसके जाने के बाद आहान ने अपनी टाई को ढीला किया और अपने हाथों का मुक्का बना के मिस्टर ठाकुर को दिया, जिससे मिस्टर ठाकुर सीधे अपनी कुर्सी पर जा गिरा और साथ ही उसके सर पर जो नकली बाल थे वो ढीले होके गिर गए। इसका मतलब वो कोई
मिडिल एज आदमी नहीं था वो, दिखने में अब कुछ 30 से 32 का था। मिस्टर ठाकुर ने आहान से कहा, अरे क्या कर रहे हो, मैंने सब कुछ ठीक से तो किया। आहान ने उसका कॉलर पकड़ उसे खड़ा किया और उससे थोड़ा गुस्से में कहा, क्या ठीक से किया? अगर भाभी को पता चल जाता तो पता नहीं तुम भाई के दोस्त कैसे बने। अब तो मिस्टर ठाकुर को आहान पर गुस्सा आया। उसने उससे कहा, क्या मतलब तुम्हारा? मैं एक अच्छा लॉयर हूँ और साथ ही तुम्हारे भाई का काबिल दोस्त। और रही बात पता चलने की, तो अगर ऐसा होता तो मैडम धनराजगिर कभी कॉन्ट्रैक्ट साइन ही नहीं करती। आहान ने उसका कॉलर छोड़ अपने कमर पर हाथ रख उसे देखने लगा। आहान ने उससे कहा, मिस्टर अभय ठाकुर, इस बार मैं आपको छोड़ रहा हूं, पर अगर आइंदा से आपकी किसी भी हरकत के वजह से भाभी को शक हुआ तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उसकी बात सुन अभय ने कहा, हाँ मैं ध्यान रखूंगा। आहान ने गहरी सांस की और खुद के कपड़े ठीक किए और उससे कहा, ये ऑफिस जल्दी से जल्दी ठीक कराओ और स्टाफ अरेंजमेंट करो। आहान उसे ऑर्डर देते हुए वहां से चला गया। वहीं नीचे आरुषि कब से आहान का इंतजार कर रही थी। काफी देर बाद उसने अपने आप से कहा, जिस तरह से मिस्टर ठाकुर आहान को देख रहे थे, मुझे कुछ वो ठीक नहीं लगे। अगर ऐसा है तो आहान को उससे दूर रहना चाहिए। पता नहीं कब क्या करे वो इंसान आहान के साथ। क्या वो आदित्य से भी मिल चुके हैं? ये ख्याल आते ही आरुषि डर गई। उसने एक बार फिर चिंता से खुद से कहा, अरे नहीं, मुझे आदित्य को मिस्टर ठाकुर से दूर रखना होगा। मैं उसे कभी उससे नहीं मिलाने दूंगी। तभी उसने देखा कि आहान आ रहा है। उसने आहान से पूछा, इस वक्त आदित्य कहाँ है? आहान ने आरुषि से कहा, इस वक्त भाई ऑफिस में है। आरुषि ने घड़ी में वक्त देखा तो इस वक्त लंच का वक्त था। आरुषि को याद आया, आदित्य बिना खाए घर से गया और उसने भी नहीं खाया। तो उसने आहान से पूछा, आदित्य को खाने में क्या पसंद है? उसका सवाल सुन आहान हैरान था। ये पहली लड़की है जो उसके भाई की फिक्र कर रही है। आहान ने आरुषि से पूछा, आप ऐसा क्यों पूछा रही है? आरुषि ने कहा, वो सुबह नाश्ता किए बिना ऑफिस गए थे और अब तो लंच का समय हो गया है, क्यों ना मैं उनके लिए कुछ खाने को ले जाऊं? आहान ने आरुषि की बात सुनी तो उसे समझ आया कि आरुषि क्या कहना चाहती है। उसे इसमें कोई दिक्कत नहीं थी, उल्टा इससे तो उसके भाई और भाभी और भी नजदीक आ जाएंगे। आहान ने ठीक है कहा। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट से खाना पैक करवाकर आदित्य के ऑफिस की तरफ निकल पड़े। जाते समय रास्ते में आरुषि से रहा नहीं गया तो उसने सीधे सीधे आहान से कहा, आहान। उसकी इस बात पर आहान ने उसकी तरफ देखा और कहा, जी भाभी। आरुषि ने उससे कहा, एक बात पूछूं? आहान ने उससे कहा, जी पूछिए। आरुषि ने कुछ सोचते हुए पूछा, क्या मिस्टर ठाकुर गे है? उसकी बात सुन आहान एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा, क्या? उसे यकीन नहीं हुआ कि आरुषि ने उससे यह क्या कह दिया। वो हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें कर आरुषि को देखने लगा। आरुषि उसकी इस हरकत से थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, वो क्या है ना, मैंने देखा था उन्हें, वो काफी प्यार से मुस्कुराते हुए तुम्हें देख रहे थे, बस इसलिए पूछा। उसकी बात अब आहान को समझ आई। उसे बहुत हंसी आ रही थी, पर जैसे तैसे उसने खुद को काबू किया हुआ था। उसका मन तो जोर जोर से हंसने को कर रहा था। क्या आरुषि को पता है कि वो किसके बारे में बात कर रही है? वो अभय ठाकुर है, एक जाना माना वकील, या यूं कहे तो आदित्य का राइट हैंड। जब भी आदित्य को कोई भी इलीगल काम लीगल करवाना हो तो अभय उसमें उसका पूरा साथ देता था। आदित्य और अभय की दोस्ती के बारे में जान काफी लोग अभय से डरते थे और आरुषि के लिए वो इंसान ये है। आहान ने सोचा, जब अभय को ये बात पता चलेगी तो क्या होगा। उसने आरुषि से कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो मैं और भाई उससे दूर रहेंगे। आरुषि ने कहा, हाँ आदित्य को तो मैं भी उससे दूर रखूं। आहान क्या कहना चाहता है कि ठाकुर सच में गे है? आहान ने मन ही मन हंसते हुए कहा, ठाकुर तो ग्यो। थोड़ी देर बाद वो लोग आदित्य के ऑफिस के पास पहुंचे। वहां 5 बिल्डिंग थी, जिसमें से सबसे बड़ी वाली बिल्डिंग में इस वक्त आदित्य था। आहान आरुषि को पार्किंग से ले जा रहा था। उस वक्त पार्किंग एरिया में कुछ सिक्योरिटी मौजूद थी। वो सभी आहान को देख अपना सर झुका लेते। आहान आरुषि के साथ सीधे लिफ्ट में गया। लिफ्ट में एक गार्ड मौजूद था, यह उसकी ड्यूटी थी। आहान और आरुषि और वो गार्ड अब लिफ्ट में थे। आरुषि ने अपने और आदित्य के लिए जो खाना लिया था उसकी बैग उसने खुशी से अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। आहान ने अपनी बैग पकड़ी हुई थी। आहान ने उस गार्ड की ओर देखा और कहा, ये यंग मैडम है, आज के बाद जब कभी यह यहाँ आए तो इन्हें पूरी इज्जत और हिफाजत के साथ ऊपर भाई के कमरे में ले जाना। आहान ने उस गार्ड को ऑर्डर दिया। उसकी बात सुन उस गार्ड ने हैरानी से आरुषि को देखा तो यह उनकी यंग मैडम है। उसने अपने एक्सप्रेशन जल्दी से ठीक किए और आहान के ऑर्डर को सुन
हाँ में अपना सर हिलाया। वो आहान का ऑर्डर टाल नहीं सकता था। आदित्य की वाइफ को डिसरेस्पेक्ट करना मतलब आदित्य धनराजगिर को डिसरेस्पेक्ट करना, जिसकी सजा क्या होती है उससे हर किसी की रूह कांप जाए। लिफ्ट सीधा ऑफिस केबिन में खुला। उस लिफ्ट में से सिर्फ आहान और आरुषि बाहर आए। जब आहान ने उस केबिन में देखा तो उसे वहां आदित्य कहीं भी नहीं दिखा। ये चीज आरुषि ने भी नोटिस की। उसने आहान से सवाल किया, वो कहा है? आहान ने घड़ी में टाइम देखा और आरुषि से कहा, इस वक्त वो मीटिंग रूम में है। जहां तक मुझे लगता है वो जल्द ही आते होंगे। आरुषि ने हाँ में सर हिलाया तो आहान ने कहा, आप मेरे साथ आइए। ये बोल वो आरुषि को आदित्य के चेयर के पास ले गया। आरुषि ने आहान से पूछा, तुम यहाँ क्यों लाए? आहान ने उसे कंधे से पकड़ चेयर पर बिठा दिया और कहा, ताकि आप यहाँ बैठ सके। आरुषि ने देखा तो वो बॉस की चेयर थी। वो ऊपर उठाते हुए बोली, यह तो तुम्हारे भाई की है। मैं कैसे? आहान ने फिर से उसे बिठाते हुए बोला, वो ऐसे क्योंकि आप उनकी वाइफ है। उनकी हर चीज पर आपका हक है। आरुषि ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ वो बैग टेबल पर रखा और सोचा और कहा, अगर आदित्य को ये सब पसंद नहीं आया तो एक तो हम उन्हें बिना बताए यहाँ चले आए, और अब इस तरह मुझे नहीं लगता ठीक होगा। ये बोल वो उठाने वाली थी कि आहान ने फिर से उसे बिठाए और कहा, ऐसा कुछ नहीं है भाई, आपको यहाँ देख बहुत खुश होंगे। आहान ने उसे भरोसा दिलाते हुए कहा था तो आरुषि भी मान गई। उसने कहा, मुझे कुछ काम है, मैं अभी आया। तब तक आप ऑफिस देखें और भाई का इंतजार करें, वो अभी आते होंगे। ये बोल वो जाने लगा कि दरवाजे तक पहुंच उसे कुछ याद आया। वो पलटा और उसने आरुषि से कहा, अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो आप टेबल पर रखे उस बेल को प्रेस कीजिएगा। बाहर से स्टाफ आकर आपकी मदद कर देगा। आरुषि ने उसकी बात सुन उस बेल को देखा, फिर आहान से कहा, ठीक है। उसके बाद आहान वहां से चला गया। अब आरुषि उस रूम में अकेली थी। उसने बैठे बैठे पूरे रूम में नजर फेरी। वहां की हर एक चीज काफी महंगी और लग्जरियस था। यहाँ तक कि वो चेयर जिस पर वो बैठी थी वो काफी शानदार और कंफर्ट था। होता भी क्यों ना, आखिर वो आदित्य धनराजगिर की कुर्सी थी। आरुषि को वो जगह पसंद आई। उसने देखा आदित्य को आने में देर लगेगी तो उसने उस बैग में से एक चिप्स के पैकेट निकाला और खाने लगी। अच्छा हुआ जो उसने ये पहले ही ले लिए थे, वरना अब तक तो वो भूख के मारे मर ही जाती। उसने सुबह से कुछ नहीं खाया था। आरुषि चिप्स खाते हुए अपने मोबाइल में कुछ देख रही थी कि तभी रूम में कोई आया, पर आरुषि का ध्यान तो अपने फोन पर था। उसने एक नजर भी ऊपर नहीं किया उस शख्स को। आरुषि को वहां देख एक पल तो हैरान हुई और साथ ही साथ उसे गुस्सा और जलन भी महसूस हुई। यह और कोई नहीं बल्कि जॉय थी। जॉय गुस्से में जाके सीधे आरुषि के सामने खड़ी हो गई। उसने आरुषि को आवाज लगाई पर आरुषि ने उसकी बात सुनी नहीं। ये देख जॉय को उससे चीड़ हो गई। उसने आरुषि के सामने 2 बार चुटकी बजाई। जब आरुषि को अपने पास किसी के होने का एहसास हुआ तो उसने अपना सर उठा के ऊपर देखा। आरुषि ने जब चेहरे को देखा तो उसे वो इंसिडेंट याद आया कि किस तरह जॉय उस दिन उसके पति को देख रही थी। जॉय ने अपने हाथ आगे बंधे और उससे कहा, आप यहाँ क्या कर रही है? आरुषि ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हिम्मत कैसे हुई यह पूछने की कि वो यहाँ क्या कर रही है? वो आदित्य की बीवी है, वो कभी भी यहाँ आ सकती है। आरुषि को जवाब ना देते देख जॉय ने उससे थोड़ा कड़क होके पूछा तो बदले में आरुषि आदित्य के चेयर पर अच्छे से बैठी। उसने अपना फोन टेबल पर रखा और चिप्स का पैकेट भी। उसके बाद उसने ये जवाब दिया कि यह सवाल तो मैं तुमसे भी पूछ सकती हूँ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये बोल वो जॉय के चेहरे को देखने लगी जिस पर चीड़ साफ साफ देखी जा सकती थी और आरुषि के चेहरे पर एक शातिर मुस्कान। जॉय ने मन ही मन सोचा, अगर आहान सर ने उससे कहा था कि आदित्य के रूम में स्पेशल गेस्ट है जिसका ख्याल उसे रखना है। उसकी बात सुन जॉय खुश हो गई थी क्योंकि उसे लगा कि स्पेशल गेस्ट अगर आदित्य के रूम में है तो वो जरूरत आदित्य के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा। यही मौका है स्पेशल गेस्ट को अच्छे से ट्रीट कर आदित्य की नजर में आने का। यही सोच तो वो आई थी, पर अब आरुषि को अपने सामने स्पेशल गेस्ट के रूप में देख उसने अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई हुई थी। राधे राधे। फॉलो फॉर नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।